अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब। फ़जर की नमाज़ अदा हो रही है। अच्छा, आप ये तो नहीं सोचते कि मैं सिर्फ फ़जर की नमाज़ ही क्यों वीडियो में शेयर करती हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि फ़जर में पूरी फ़ुर्सत होती है तो मैं सबसे पहले फ़जर की नमाज़ ही अदा करती हूँ। बाकी और टाइम की नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन उनमें इतना वक्त नहीं होता कि वीडियो वगैरह बनाऊँ, और हर नमाज़ की वीडियो भी मैं नहीं बनाती हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सभी नमाज़ें वक्त पर हो जाती हैं। कभी ऐसा होता है कि मेरी कोई नमाज़ रह जाती है। तो अब मैं बैठकर नमाज़ अदा कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही है। मैं खड़े होकर नियत बांध लेती हूँ और उसके बाद बैठकर ही नमाज़ पूरी अदा करती हूँ। और तस्बीहात वगैरह हैं जो मुझे बता भी रखी हैं, और कुछ मुझे मालूम भी है कि प्रेगनेंसी में क्या पढ़नी है, जिससे हमारी जो अपनी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। बस वो तस्बीहात पढ़ती हूँ मैं, और अल्लाह से खूब खूब दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस बार मेरी ज़रूर सुन ले और मेरी बेटियों को एक नेक सालेहीन भाई अता करे। अल्लाह ताला जिनके पास भी औलाद नहीं है या जो नहीं है, जिनके पास बेटी नहीं है उन्हें बेटी अता करें, जिनके पास बेटा नहीं है उन्हें बेटा अता करें। या रब्बुल आलमीन सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करें। तो बस नमाज मेरी हो चुकी है पूरी। और अच्छा जी, तो एक चीज़ और है जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, और वो है मुसल्ले को फ़ोल्ड करना। तो मैं जब नमाज से फ़ारिग होती हूँ तो इस तरह से मुसल्ले को फ़ोल्ड करती हूँ, और यही तरीका सही है। इस तरह से ये अब वाला तरीका सही नहीं है। हमेशा इस तरह से फ़ोल्ड करना होता है मुसल्ले को, लंबाई में ही, चौड़ाई में फ़ोल्ड नहीं करना होता है। जो पैरों वाली साइड है वो आपस में मिल जाए, और जो सजदे वाली साइड है वो आपस में मिल जाए, ये तरीका मुसल्ले का बेस्ट होता है। कुछ मेरी माँ बहनें जानती भी होंगी, मालूम भी होगा, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो बस जी, नमाज से फ़ारिग होने के बाद वही अपना काम हमने झाड़ू वगैरह का किया है, और आ गई हूँ अब किचन में। तो रात मैंने भिगोए थे चने, आज नाश्ते में बनाऊंगी। ये वाले चने बनाने नहीं, मतलब सिर्फ बॉईल करने हैं, फ्राई वगैरह नहीं करती हूँ, कोई भी पसंद नहीं करता है घर में। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सोडा और नमक डाल दिया है, और उसके बाद मैंने रख दूँगी इन्हें बॉईल होने के लिए। बच्चों को भी इसी तरह से पसंद है, सिर्फ बॉईल हुए हुए, और मुझे भी ऐसे ही ठीक लगते हैं। और जो हस्बैंड हैं हमारे, वो तो किसी तरह से भी पसंद नहीं करते हैं, थोड़े बहुत खाते हैं, तो वो भी सिंपल ही। तो उसके बाद जी, ये है हमारा घी जो कल से रखा हुआ है। तो आप सोचती भी होंगी कि किस तरह से रोक रोक कर काम होता है, लेकिन मेरी हालत इस टाइम पर ऐसी है कि समझ सकती हैं आप सभी कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो बस इसी तरह से डिवाइड कर कर के मैं काम करती रहती हूँ। तो मैंने चने रखने के बाद जी अपना ये था सारा घी छान लिया है। तो घी की आने वाले टाइम में मुझे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आफ्टर डिलीवरी, वो सब जो बनाते हैं छानी वगैरह ये। तो बस उसी हिसाब से और घी को मैं इकट्ठा कर रही हूँ। हमने बाहर से काफ़ी महंगे महंगे घी मंगा लिए हैं, यहाँ तक कि जो गांव की साइड होती है जहाँ पर घी बनते हैं वहाँ से भी मंगाए हैं, लेकिन हमारे पैसे वेस्ट ही हुए हैं। हमें हमारी पसंद का घी नहीं मिला है। तो फाइनल फिर हमने यही किया है कि हम अपने घर में ही घी बना लेते हैं, और अच्छा खासा घी बन भी जाता है और सभी शौक़ से खाते हैं। और घी मुझे नहीं लगता कि मेरे घर से कभी हस्बैंड भी बहुत शौकीन हैं घी के, और बच्चियां भी बहुत शौकीन हैं घी की। मैं भी घी खाती हूँ, लेकिन मुझे इतना शौक़ नहीं है। हाँ, लेकिन जब परिवार में सबको पसंद आता है तो मैं इस वजह से और घी की तरफ ध्यान देती हूँ। तो देखिए, काफ़ी घी माशाल्लाह मेरा हो गया है। एक ही बार में तकरीबन 1-1.5 किलो घी मेरा बन जाता है। तो बस ये घी का काम भी आज फाइनल हो चुका है। तो बस अब रखूँगी मैं चाय बनने। बच्चों को उठा दिया है, तो चाय बच्चों की बन चुकी है और चने भी बॉईल हो चुके हैं। तो बच्चों के लिए चाय और साथ में बिस्किट वगैरह हैं।
आज जो उनके लंच में मैं रखूँगी तो सिर्फ चने ही रखूँगी। दोनों ही बच्चियाँ कह रही हैं कि सिर्फ चने ही देना और कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चों को नाश्ते के बाद अब मैं कर रही हूँ रेडी। तो चोटी वगैरह बनानी है और ऑयल भी लगाना है। ऑयल इस टाइम पर मैं ठीक ही लगाती हूँ क्योंकि हेयर और स्किन इस टाइम पर बहुत ड्राई हो रही है, बच्चों की भी, मेरी तो खैर कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो बस बच्चों के अच्छे से ऑयल वगैरह लगा रही हूँ। नाबिया के, किंजा के ऑयलिंग होती रहती है तो बच्चे थोड़े ठीक लगते हैं। हाँ, गर्मी में इतना नहीं लगाती हूँ, बट इस मौसम में मैं बच्चों के अच्छा जो है ऑयल और मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा कर रखती हूँ, वरना रूखे रूखे से अजीब से बच्चे लगते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। जुनेशा के भी मैं मसाज कर देती हूँ फुल बॉडी पर, उसकी स्किन भी काफ़ी रफ़ हो रही है। तो अनाबिया की चोटियाँ माशाल्लाह गूंद कर बनने लगी है और मैं अभी इस टाइम इसी तरह से बनाकर भेज रही हूँ। आगे आने वाले टाइम में किंजा की भी इसी तरह से बनाऊँगी क्योंकि टोपा वगैरह लगाना ही होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटी ही जो इनका टिफ़िन है उसमें कर दिया है चने और 2 बादाम। बादाम मैं अक्सर रख देती हूँ, विंटर में तो मैं नागा नहीं करती हूँ, सभी के लिए समर में कर भी देती हूँ। तो दोनों के टिफ़िन में मैंने 2-2 बादाम रख दिए हैं और थोड़े से चने दोनों को दे दिए हैं। बच्चे चले गए स्कूल। अब किचन साफ़ करते हैं। किचन माशाल्लाह काफ़ी फैल रहा है क्योंकि एक तो ये कढ़ाई है, फ़िश बनाई थी रात उसकी, तो इनने काफ़ी जगह घेर रखी है। तो सबसे पहले करते हैं इसको खाली। तो देखिए माशाल्लाह रात सबने ठीक खाना खाया है, उसके बाद भी फ़िश अच्छी खासी है। और जो दोपहर में मैंने कढ़ी बनाई थी वो भी रखी हुई है। तो देखिए फ़िश मेरी बिल्कुल भी कोई पीस नहीं बिखरा है, सब ठीक है क्योंकि मैं फ़िश में ज़्यादा चम्मच वगैरह नहीं चलाती हूँ। तो अब मैंने इसे छोटे भगोने में कर कर रख दिया है और जी ये मेरे दोपहर में ही काम आ जाएगी। तो देखते हैं दोपहर में फ़िश चलती है या फिर कढ़ी चलती है, क्योंकि कढ़ी भी मेरी काफ़ी रखी है और हस्बैंड को मेरे नहीं मालूम था कि मैंने कढ़ी बनाई है। वो फ़िश भी लेकर आ गए थे तो मैंने फिर शाम में फ़िश बना ली थी। वरना दोनों टाइम न्यू सब्ज़ी वगैरह कम ही बनती है क्योंकि हमारे यहाँ खाना दोपहर में ही ठीक ठाक खाया जाता है। तो बस कढ़ी मैंने रख दी है, फ़िश भी हो गई है जी, मैंने फ्रिज में रख दी है अभी। तो ये चूल्हा मेरा काफ़ी गंदा हो गया है क्योंकि परसों जो बच्चे गए थे पिकनिक पर उस टाइम पर भी काफ़ी सारी चीज़ें बनी थी और उसके बाद फिर दोपहर में कल कढ़ी बनी है। तो बस अब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ। काफ़ी छींटें वगैरह आ गई हैं और ये चीज़ें अगर हैंड टू हैंड साफ़ हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, वरना फिर और भी टाइम लगता है इनको करने के लिए। तो मैं तो वैसे भी इस टाइम पर ज़्यादा पेंडिंग काम नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत इरिटेट होती हूँ जब मैं घर में गंदगी देखती हूँ, फैलावा देखती हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर को समेटती हुई चलूँ, जितनी भी चीज़ें गंदी हैं उनको वॉश करती हुई चलूँ, ताकि मुझे देख देख कर उलझन नहीं हो। क्योंकि मैं जिस टाइम पर आराम कर लूँगी, मतलब डिलीवरी का टाइम होगा, तो मुझे देख देख कर ही अजीब लगता रहता है, फिर मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं काम में लग जाती हूँ। तो जी छोटा सा क्लिप शाम का है। दोपहर में खाना वगैरह हमारा वही चला था, कढ़ी, फ़िश तो नहीं खाई, कढ़ी के साथ चावल बन गए थे। और ये एक छोटा सा क्लिप है जो हस्बैंड को बिना बताए मैंने लिया है, वो कटिंग कर रहे हैं जी मेरे सूटों की। 2 सूट हमने लिए हैं आज और गली में ही लिए हैं, यहीं फेरी वाले आए थे तो उन्हीं से ले लिए थे, ठीक लग रहे थे। मेरे पास गर्म सूट नहीं है बिल्कुल, और जो हैं वो आ नहीं रहे हैं, तो वो मुझसे मना करते हैं कि मुझे अपने ब्लॉग्स वगैरह में मत लिया करो। तो मैंने फिर भी शरारत की है और उनको नहीं बताया है, बिना बताए ही ये क्लिप लिए हैं। सूट मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जब ये सिल जाएंगे, तो शायद हस्बैंड ही सिलें या मैं सिलूँ, यह भी डिसाइड नहीं है। तो देखते हैं, ये दूसरा वाला सूट है जो बस जी अब इस ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड। कल फिर मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए। जो भी मेरी माँ बहनें इस दौर से गुज़र रही हैं मेरी तरह, अल्लाह सबकी